यूं तो इंसान हर बात में वजह ढूंढ ही लेता है, चाहे वो खुश हो या दुखी। पर जब कभी हम अपने चारों तरफ देखकर ये विचार करते हैं, तो खुश से ज्यादा दुखी लोग नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? कहीं ये तो नहीं कि हम दुखी होने और दुख से जुड़ी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? कहीं ये तो नहीं दुखों के पीछे किसी वजह को देख खुद को तसल्ली देने में सुकून मिलता है? और अब हम अपनी इसी आदत को खुशी पर भी लागू करने लगे हैं या करने का प्रयास करते हैं। जैसे दुख की वजह हमने ढूंढ ली है, उसी प्रकार खुश होने की वजह भी ढूंढने लगे हैं। हम ये सोचने लगे हैं कि हम तभी खुश होंगे जब हमें कोई वजह मिलेगी उस खुशी के एहसास को महसूस करने के लिए। खुशी जैसे एहसास को भी हम बुद्धि से तौलने लगे हैं। हमें सबसे पहले यह यकीन करना होगा कि खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। खुशी तो बेवजह भी मिल सकती है। आप खुश रहने के लिए अनेक वजहों को देख सकते हैं, या यह है कि खुशहाली आपके अंदर ही है। उसे वजह नहीं चाहिए, बस एक नज़रिया चाहिए, और वह नज़रिया आपसे बेहतर आपके लिए कोई और नहीं दे सकता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास खुश होने के कारण कितने हैं, क्योंकि जितना अधिक आप खुश होने के कारणों को स्वयं में देखना चाहेंगे, उतना ही आप तलाश करेंगे। और उस तलाश का अपना ही मज़ा है, अपनी ही खुशी है। इस तलाश के सफ़र में एक सुकून है, खुशी है कि आप स्वयं में ही कितना कुछ रखते हैं। कई लोग इस बात को सोचते हैं कि खुद में तलाशना क्या है, खुद में देखना क्या है, खुद से खुद में खोजना क्या है। तो आइए इस सफ़र को थोड़ा जानते हैं, उन कारणों को देखते हैं जो हमारी खुशी की वजह हो सकते हैं, या यूं कहें कि कैसे हम बेवजह खुश रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस वक्त आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवित हैं। तो क्या ये यूं ही खुश रहने का कारण नहीं है, या यूं कहें एक बेवजह की खुशी? हाँ, मैं जीवित हूँ, मुझ में जीवन है। मुझ में इस एहसास से जो खुशी उत्पन्न होगी, वह बेवजह होते हुए भी अपने में एक सुखद एहसास है। एक और वजह है जो आपको बेवजह खुश कर सकती है। वह जो बेवजह ही आपसे अपनापन रखती है, वह है आपको अपनी माँ के समान पालने वाली प्रकृति। प्रकृति जो सदा ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, जो मनुष्य से एक अटूट रिश्ता रखती है। प्रकृति जो हमारी मानसिक शांति के लिए एक अहम रोल रखती है, वह भी एक कारण है जो बेवजह खुशी देती है। प्रकृति में कुछ ऐसा है जो बेवजह ही हमें खुश करता है, जैसे एक ताज़ी हवा का झोंका, पहली बारिश की खुशबू, सुबह में चहचहाती हुई पक्षियों की आवाज़, बाग में खिले हुए फूलों को देखना और उनकी खुशबू मन को खुशी दे देती है। जैसे नदी के किनारे पर शाम को बैठना, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना, चांद की चांदनी में टहलना, यही तो प्रकृति है जो रोज़ आपको यूं ही बेवजह खुश होने का कारण देती है। जो भी हो, प्रकृति के साथ घुलना मिलना, उसमें वक्त बिताना आपको ज़रूर ही एक सुखद एहसास दिलाता है। तीसरी वजह है जो आपको बेवजह खुशी देती है, वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और खुशी के बीच एक गहरा रिश्ता है। एक अच्छा स्वास्थ्य आपको हर उस चीज़ को करने में मददगार साबित होता है, या यूं कहें कि अनुमति देता है जो आपको खुशी देती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप उसका सही ख्याल रखते हैं, तो मानिए आपने अपने आप को बेवजह खुश रहने का कारण दिया है। उस खुशी को महसूस कीजिए और जानिए कि आपका स्वस्थ शरीर आपको कितने अनमोल खजानों के तौर पर मिला है, जो ना जाने कितने ही लोगों का एक सपना है। तो क्या ये हर वक्त बेवजह ही खुश रहने का कारण नहीं है? और जो खुशी बेवजह मिलती है, उसका एहसास ही अलग और मनमोहक होता है। आगे बात करते हैं इसी बेवजह की खुशी की। आपका एक करीबी दोस्त या आपका परिवार, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है आपको एक बेवजह खुशी देने का?
जो कभी वजह नहीं देखते मिलने की, बात करने की। आपका परिवार भी आपकी एक अनजानी खुशी है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना हमेशा खुश रखता है ना? आप अपने परिवार के साथ जो वक्त बिताते हैं, उसमें कुछ ऐसी बात होती है जो आपके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान लेकर आती है। एक खास बात जो ध्यान देने योग्य है कि आपके पास कल्पना करने, सपने देखने की क्षमता है। आप बाकी जीव जंतुओं से बेहतर हैं, साथ ही उनसे ज़्यादा चेतन हैं। यह खूबी आपको बाकी जीवों से बेहतर तथा काबिल बनाती है, जिसका सरलतम अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो अन्य किसी जीव के सामर्थ्य के बाहर है। आप प्रकृति की सर्वोच्च कला का उदाहरण हैं। आप में चेतना है, जो संसार के करोड़ों जीवों में सर्वोच्च है। साथ ही यह भी एक खुशी का कारण है कि आप उन वस्तुओं के बारे में खुश हो सकते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता के लिए कुछ खरीदारी का मन बनाना, किसी के जन्मदिन को याद करना, किसी खास व्यक्ति से मिलने की तारीख को याद करना, या ऐसे किसी भी कार्य को सोचना जो अभी आने वाले भविष्य की गोद में छुपा है। यह मानव होने के बारे में सबसे अच्छे भागों में से एक है। आप भविष्य और उसमें मौजूद सभी संभावनाओं के बारे में आशावादी हो सकते हैं। कभी किसी की मदद करें, किसी का सहयोग करें या किसी पर परोपकार करें। आप स्वयं देखेंगे कि आप ये सब करके खुश हो जाएंगी, यूं ही बेवजह। ज़रा आगे बढ़कर किसी ज़रूरतमंद की मदद तो कीजिए, बिना किसी लालच या लालसा के। उस मदद में आप महसूस करेंगे कि आप स्वयं भी कितने खुश हुए। सामने वाले के पास तो फिर भी वजह होंगी खुशी की, परंतु आपकी खुशी की वजह, शायद ये खुशी यूं ही आई, बेवजह। तो दोस्तों, आप अपने लिए जो बहाने ढूंढ रहे हैं खुश होने के, इंतज़ार कर रहे हैं किसी घटना के होने का, बैठे हैं कमियों को देखकर, चिंतित हैं ना मिलने वाली सांसारिक वस्तुओं के, ढूंढ रहे हैं बहाना दुखी होने का, छोड़ दीजिए ये बहाने बनाना। क्या आप जानते हैं कि आप वो महान शक्ति हैं जिसे इस संसार में सबसे बेहतरीन संभावनाएं मिली है। इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना अगर कोई है तो वह आप हैं, और आपको हक है कि आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। परिस्थिति चाहे जो हो, आप वो महान सत्य हैं जो इस सृष्टि ने आज तक गढ़ा है, उत्पन्न किया है या स्वयं में धारण किया है। तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप खुश रहें, जो वजह के साथ रहे या बेवजह रहे, बस खुश रहें। और इतना ख्याल अवश्य दें कि आपको किसी वजह का मोहताज नहीं बनना। स्वयं को इतना यकीन दिलाएं कि कोई वजह हो ना हो, चाहे बेवजह ही क्यों ना हो, आप खुश रहें और अपने आसपास हर जगह, हर वस्तु, प्राणी को भी खुशी दें। वजह या बेवजह, बस अपने आप को उस स्थिति में रखें जो आपके अस्तित्व को, मन को खुश रखे। बेवजह की खुशी जानने के इस सफ़र में आइए देखते हैं एक और कारण जो आपको ज़रूर ही एक आंतरिक खुशी देगा। वो है आध्यात्म। आध्यात्मिकता आपका अपना एक अनछुआ पहलू है जो किसी भी रूप में आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपको खुशी देता है। ध्यान दें, ये ज़रूरी नहीं कि आप धर्मों को, कर्म कांडों को अपनाएं। आध्यात्म को सबसे सरल रूप में अपनाएं और आप महसूस करेंगे कि जीवन कितना सहज है, जो आपको बाहरी आडंबरों से बचाकर आपके कठिन समय में आपका सहारा बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना उन कारणों को जो आपको बेवजह की खुशी दे सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर किसी विचार के साथ। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें, चाहे वजह या बेवजह।